येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणाम् येषा माभीरकन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततम् कीर्तनस्थो मृदंगः नंदनंदन पदारविंदयो स्यंदमान मकरंद बिंदवा सिंधवा परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य राधा गोविंद पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
गोविंद गोपाल। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन? को हम, को मम, इन दोनों प्रश्नों को हल करते हुए विस्तृत विचार विमर्श के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व समस्त विश्व में दो प्रकार से माना जाता है। कुछ लोग मैं को भौतिक मानते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक मानते हैं, और तीसरा कोई तत्व विश्व में न था, न है, न होगा। वेद कहता है कि देखो भाई, जरा मोटी अकल से सोचो, मैं कौन है? ये मैं कौन है? जब तक आप जीवित रहते हैं तो अपने पिता, अपनी माता, अपने बड़े भ्राता आदि का सम्मान करते हैं। कोई शब्द भी अपमानजनक नहीं बोलते। अगर कोई बोले तो उसकी निंदा होती है। धर्मशास्त्र भी निंदा करते हैं और लोक में भी निंदा होती है। इसलिए प्राणो ही पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता। छांदोग्योपनिषद
7, 15, 1, ये अंदर वाला मैं जो आध्यात्मिक है वही मैं है। बाहर वाला ये शरीर रूपी भौतिक मैं असली मैं नहीं है। ये जो आप पिता जिसे कहते हैं वो भी भीतर वाले को कहते हैं। भीतर वालों को अजी नहीं, वो तो शरीर को कहते हैं पिता। अच्छा जी, अगर आप शरीर को पिता कहते हैं तो जब भीतर वाला चला जाता है, इस शरीर से निकल जाता है, यानी कोई मर जाता है, तो उसके शरीर को आप कितनी बुरी तरह से बांस ले करके कपाल क्रिया करते हैं। कपाल क्रिया यानी बेटा बाप को बांस से उसके सिर में मारता है और सब इकट्ठे होकर उसको जलाते हैं। तो अगर आप शरीर को पिता मानते हैं तो इतना बड़ा अपमान पिता का क्यों करते हैं? नहीं जी, वो तो चले गए 4 बजे। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, वेद कह रहा है कि जो 4 बजे चले गए वो पिताजी है ना। हाँ, बात तो ठीक है। अगर वो पिताजी न हो मानते हम, तो फिर इस शरीर को पहले की तरह सजा करके रखे रहते घर में। अरे पिताजी को कहां ले जा रहे हो भाई? ये तो हमारे पिताजी है, तुम्हारे पिताजी गए। ये हम लोग बोलते हैं प्लस प्रैक्टिकल जलाते हैं। इससे सिद्ध होता है मैं नाम का कोई भीतर वाला तत्व, जिसे वेद शास्त्र जीव कहते हैं, वो है। और ये जीव सनातन है, ये भी शास्त्रों वेदों ने बताया। नित्य है। आज भी हमारे संसार में पूर्व जन्म के स्मरण करने के उदाहरण मिलते हैं और उसकी जांच होती है तो सही पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पूर्व जन्म न होता तो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ दूध पिलाती है। हाँ, तो बच्चे को माँ सिखाती होगी दूध पीने की कला। अरे बहुत से बहुत स्तन मुंह में डाल देगी माँ बस, लेकिन वो दूध को खींचने की कला कहां से आई बच्चे में? अपने आप तो दूध नहीं गिरने लगता स्तन से, खींचना पड़ता है ना उसको मुख से। ये नॉलेज कहां से आई बच्चे में? वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, उसको न कोई समझा सकता है न सिखा सकता है। और आदमी का ही नहीं, गाय भैंस सबके बच्चे
जहां स्तन को मुंह में लगाया वो पीने लगा। अरे अपने आप बच्चा बैठे बैठे रोने लगा, अपने आप बच्चा हंसने लगा, कोई रीजन नहीं। इसका पहले से संबंध है। तो ये मैं नाम का जीव शास्त्र वेद के अनुसार तो सदा ही नित्य है, और इसका एक है कोई अंशी शक्तिमान, उसका ये अंश है, उसकी शक्ति है। वो सर्वशक्तिमान अनंत नामों से पुकारा जाता है। अनेक देशों में, अनेक धर्मों में, हमारे भारत में उसको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और दो नाम आप समझ लीजिए आवश्यक है, वो एक नाम ब्रह्म, एक नाम भगवान। भागवत में कहा गया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसी को वेदों ने कहा है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार भगवान। तो ब्रह्म और भगवान ये जो दो नाम हैं, ये काम के अनुसार हैं, दो भगवान नहीं होते। काम का क्या मतलब? देखो, एक पानी होता है, एक बर्फ होता है, एक भाप होती है। हाँ, ये तीन चीजें हैं, तीनों का काम अलग अलग है ना। हाँ, अगर बर्फ की जरूरत है और कोई भाप दे, है पागल हुआ है? अगर गर्मी की जरूरत है और कोई बर्फ लाद दे ऊपर, तो लोग क्या कहेंगे? अरे ऐसे ही 0 पर टेम्परेचर है, ऊपर से बर्फ रख रहा है। तो तीनों एक होते हुए भी उनके कार्यों में भिन्नता है। पानी बर्फ बना और टेम्परेचर दे दिया तो भाप बन गया। तो एक पर्सनैलिटी, एक सुप्रीम पावर दो रूप में हो गया। एक रूप तो बहुत कम शक्ति प्रकट करने वाला होता है। एक एक शब्द पर ध्यान दो, प्रकट करने वाला। सब शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। कैसे? देखो, गेहूं होता है, चना होता है, बोरे में बंद है, साल भर से, हाँ जी, वैसे को वैसा निकल आया साल भर बाद। जी हाँ। अच्छा अच्छा, अब उसको मिट्टी में डाल दिया। किसान लोग डालते हैं ना अक्टूबर में। हाँ, अब मिट्टी में डाल दिया, उसमें सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश खादें डाल दी,
और ऊपर से सूरज ने अपना टेम्परेचर दिया, इधर हवा ने अपनी चीज दी, इधर से पानी ने अपना सामान दिया, तो 4 दिन में उसमें एक अंकुर निकला। 1 महीने में पेड़ निकल आया, 2 महीने में फल लगने लगा, 3 महीने में 1 गेहूं का 100 गेहूं बन गया। सारी शक्तियां प्रकट हो गई, उसी बीज में थी। ऐसा नहीं था कि वो जो गेहूं बोरे में है इसमें कुछ शक्ति नहीं है, खाली खा लो। अरे नहीं नहीं, इसमें डाले हैं, इसमें पत्ते हैं, इसमें फूल है, इसमें फल है, मिट्टी में डाल के देखो। ऐसे ही ब्रह्म नाम की सत्ता जो भगवान का स्वरूप है, उसमें बहुत कम शक्तियां प्रकट होती हैं। एक तो अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए, एक अपने स्वरूपानंद के लिए, और कोई नहीं। वो कोई काम वाम नहीं करती, वो शक्ति ब्रह्म वाली।